आर यू ऑल स्टूडेंट्स क्लास 8 जनरल साइंस। लास्ट टॉपिक हमने इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। कार्बन एंड ऑक्सीजन साइकिल भी पढ़ लिया था हमने। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम। एनर्जी फ्लो क्या होता है? वी नो दैट ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी फॉर देयर लाइफ एक्टिविटीज़। आप जानते हैं कि जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं दुनिया में, उन सबको एनर्जी की ज़रूरत होती है। ज़िंदगी की जितनी भी एक्टिविटीज़ उनको सरअंजाम देने के लिए हम इंसान हैं, हमें भी एनर्जी की ज़रूरत है। अगर हमारे अंदर एनर्जी नहीं है, हमारे अंदर ताकत नहीं है, तो ना तो हम सही से चल फिर सकते हैं, ना हम अपने काम सही से सरअंजाम दे सकेंगे। तो जितने भी इसी तरह ऑर्गेनिज़म हैं, चाहे वो छोटे हैं, बड़े हैं, जानदार हैं, परिंदे हैं, जानवर हैं, इंसान हैं, पौधे हैं, उन सबको अपने काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। दे गेट एनर्जी फ्रॉम फूड इन एन इकोसिस्टम। प्लांट्स प्रोड्यूस फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड आर थस टर्म्ड एज प्रोड्यूसर्स। एनर्जी कहाँ से हासिल होती है? फूड, जो खुराक हम खाते हैं वहाँ से हासिल होती है। और इकोसिस्टम, जैसे हमें पता है कि ये तमाम इकोसिस्टम में जितने भी प्लांट्स हैं वो कहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं? फूड से, जब फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा होता है। इस अमल को प्रोड्यूसर्स कहते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड आर थस टर्म्ड एज प्रोड्यूसर्स। इकोसिस्टम में जब प्लांट, पौधे फोटोसिंथेसिस के दौरान खुराक बनाते हैं, उसे कहते हैं प्रोड्यूसर्स। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स ट्रैप एनर्जी फ्रॉम सनलाइट एंड स्टोर इट एज केमिकल एनर्जी इन फूड। जब ये फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा होता है तो प्लांट एनर्जी ट्रैप करते हैं सनलाइट से खींचते हैं, लेते हैं और उसे केमिकल एनर्जी की शक्ल में, खुराक की शक्ल में उसे स्टोर कर लेते हैं। Animals consume the food prepared by plants and are thus termed as consumers. पौधे खुराक बनाते हैं, एनिमल्स उस खुराक को पौधों से ले लेते हैं और उसे अपने इस्तेमाल में लाते हैं और उन्हें हम कहते हैं कंज्यूमर्स। खुराक बनाने वाले को प्रोड्यूसर और खुराक लेकर उसे यूज़ करने वाले को कंज्यूमर्स। Then we can say that plants are producers and animals are consumers. Animals that eat plants directly are called primary consumers or herbivores. Animals that eat other animals are called secondary consumers and tertiary consumers or carnivores. ऐसे एनिमल जो कि प्लांट को डायरेक्टली खुद खाते हैं उसे कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर या हर्बीवोवर्स। और ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, प्लांट्स को डायरेक्टली नहीं खाते, उसे कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स या फिर टर्शरी कंज्यूमर्स। और इनका तीसरा नाम है कार्निवोवर्स। Human and some animals eat both plants as well as meat of animals and are thus called omnivores. अब तीसरी चीज़ जो हमारे पास आ रही है वो है इंसान या कुछ ऐसे एनिमल्स जो कि प्लांट्स को और जानवरों के गोश्त को दोनों को खाते हैं, उन्हें हम कहते हैं ओमनीवोवर्स। तीन चीज़ें हमने पढ़ी, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड ओमनीवोवर्स। ऐसे एनिमल जो सीधे प्लांट्स को सिर्फ खाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं जैसे बकरी है, गाय है, वो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं। पालतू जानवर घर में आप पालते हैं बहुत से लोग, वो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, उन्हें कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर या हर्बीवोवर्स। और कुछ दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, उन्हें कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। और इसी तरह इंसान और कुछ ऐसे एनिमल्स, इंसान आप देख सकते हैं प्लांट्स और मीट दोनों को खाते हैं, और कुछ ऐसे एनिमल जो इन दोनों को खाते हैं वो भी ओमनीवोवर्स कहलाते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन, सनलाइट एनर्जी स्टोर्ड इन प्लांट्स फूड एज केमिकल एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू डिफरेंट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स। इस प्रोसेस के दौरान, यानी ये खाने के प्रोसेस के दौरान,
खुद खाने के या डायरेक्ट खाने के या फिर एनिमल्स को खाने के, सनलाइट एनर्जी प्लांट्स में स्टोर हो जाती है केमिकल एनर्जी की शक्ल में और फिर प्रोड्यूसर से डिफरेंट कंज्यूमर्स के अंदर चली जाती है। डिफरेंट लेवल जो हमने कंज्यूमर्स के पढ़े थे उनमें डिफरेंट तरीके से वो एनर्जी चली जाती है। अब यहाँ पर आपको एक पिक्चर नज़र आ रही होगी, प्रोड्यूसर नज़र आ रहे हैं प्लांट्स। ये क्या कर रहे हैं, सबसे पहले प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर लिखा हुआ है, एक टिड्डा नज़र आ रहा है आपको। वो सबसे पहले लेफ़्ट पे देखें तो सनलाइट से एनर्जी ले रहा है प्रोड्यूसर ये प्लांट, और फिर हर्बीवोर प्राइमरी कंज्यूमर से प्लांट को डायरेक्टली तौर पर खाएगा। सेकेंडरी कंज्यूमर या कार्निवोर एक माउस दिखाया गया है, माउस उस हर्बीवोर जो है उसको खाएगा, और फिर स्नेक दिखाया गया है, स्नेक उस माउस को खा सकता है। और टर्शरी वो कंज्यूमर ईगल दिखाया गया है, ईगल जो है वो सांप को खा सकता है। और इसी तरह वो बहुत सी नीचे आपको नज़र आ रहा होगा, ये कुछ नीचे हर्बीवोर्स भी कुछ प्लांट्स भी नज़र आ रहे हैं, तो ये टर्शरी कंज्यूमर इन दोनों को भी खा सकता है। अब यहाँ पर एक एरो दिखाया गया है, 2 एरो से शो किया गया है, हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो हीट जो है वो ज़मीन की सतह से रेडिएट हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी। अब ये जो सारा प्रोसेस है इसको कहते हैं एनर्जी फ़्लो इन एन इकोसिस्टम, कि किस तरह एनर्जी एक जगह से, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कन्वर्ट होती है। सन से पहले एनर्जी इन तमाम चीज़ों के दरमियान, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के दरमियान गई, और उसके बाद फिर दोबारा से वो अर्थ सरफेस में चली गई, और अर्थ सरफेस से फ्रॉम ज़मीन में से वो पूरी दुनिया में सतह ज़मीन से ऊपर सरफेस में चली जाती है। तो इनको आप एनर्जी फ़्लो इकोसिस्टम में सारी ये डेफिनेशन अच्छी से कीजिए, इनका डिफरेंस आपको आना चाहिए। फोटोसिंथेसिस और ये अमल के ज़रिए से किस तरह प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं फूड, और इनको प्रोड्यूसर कहते हैं। कंज्यूमर किसको कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और ओमनीवोर्स, इनमें आपको डिफरेंस आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, और बेल आइकन को प्रेस करें और तमाम वीडियोस ताकि आप तक पहुंच सकें। अस्सलाम वालेकुम।